गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तारीख है आज 1 दिसंबर 2022 और आज की चर्चा का विषय है एजेंट ऑरेंज। जी हाँ, आपने सही सुना, एजेंट ऑरेंज। एक ऐसा एजेंट जिसका नाम ऑरेंज है और जो कि वियतनाम की लड़ाई के दौरान काफ़ी इस्तेमाल किया अमेरिकी सरकार ने। अब ये एजेंट ऑरेंज जो है आज के ज़माने में भी इसकी इफ़ेक्ट वियतनाम में आज के ज़माने में भी इसकी इफ़ेक्ट शो कर रहा है। आज भी वियतनाम में सही तरीके से बच्चे पैदा नहीं हो रहे। आज भी वियतनाम में जो नवजात शिशु जो माता के गर्भ से निकलते हैं उनमें बर्थ डिफॉर्मिटीज़ पाए जाते हैं, यानी कि किसी के 2 मुंडे निकले हैं, किसी का मुंडी पॉइंटेड है, किसी के क्लेफ्ट लिप्स है, यानी कि ये जो होठ है, होठ इधर से फटा हुआ, इधर से फटा हुआ, इधर से फटा हुआ है। यानी कि सोच लीजिए, ये जो एजेंट का इस्तेमाल किया गया था 1960 के टाइम में, और आज 60 साल के बाद भी ये हालत है वियतनाम का। तो क्या अमेरिका ने ये सही किया? ये एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल करके वियतनाम ने कभी नहीं बुलाया था अमेरिका को लड़ाई के लिए। अमेरिका अपने वर्चस्व की लड़ाई करता है हमेशा। अमेरिका को एक बहाना चाहिए लड़ाई के लिए। खैर, अमेरिका ने वियतनाम पर क्यों अटैक किया, ये एक दूसरी टॉपिक है जहाँ पर कि कम्युनिज्म की बात आ जाती है। ये आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज हमारा मेन मुद्दा है डिस्कस करने का एजेंट ऑरेंज के बारे में। एजेंट ऑरेंज काफ़ी मात्रा में अमेरिकी गवर्नमेंट ने, अमेरिकी एयरफोर्स ने वियतनाम में इस्तेमाल किया था। क्यों इस्तेमाल किया था, किसके विरुद्ध इस्तेमाल किया था? अमेरिकन फोर्स का ये बोलना था कि ये जो एजेंट वो यूज़ कर रहे हैं वो वियतकॉन्ग के विरुद्ध यूज कर रहे हैं। वियतकॉन्ग वियतनाम की वो फाइटिंग फोर्स थी जो कि अमेरिकी सरकार से लड़ाई कर रही थी। अमेरिकी सरकार के पास हथियार, साजो सामान, हेलीकॉप्टर, फाइटर्स, बॉम्बर्स बहुत सारे, और वियतकॉन्ग क्रूड वेपन से लड़ रही थी। बंदूकें थे उनके पास, लेकिन पुराने ज़माने का। हालांकि वियतकॉन्ग को, क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, तो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स के तरफ से उसका सपोर्ट था। लेकिन अमेरिका जो है फुल फ्लेजेड फ्रंट टू फ्रंट वियतकॉन्ग के सामने उतर चुका था लड़ाई में। इस लड़ाई में ये एक एडवांटेज था वियतकॉन्ग को कि वियतकॉन्ग को वियतनाम के जंगल के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता थी। वियतकॉन्ग जानता था कि हमारे पास उन्नत दर्ज के वेपन नहीं है, उन्नत दर्ज के गन्स नहीं है, हथियार नहीं है। यानी कि अगर हमें अमेरिका की फ़ौज से लड़ना है तो उनके लीडर ने प्लान डिवाइस किया था। उनके लीडर का नाम आपको याद होगा, हो ची मिन नाम हुआ करता था, जिसके नाम से कि आज वियतनाम का एक शहर है हो ची मिन सिटी। हो ची मिन सिटी का पुराना नाम साइगन हुआ करता था। तो उन्होंने गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, गोरिल्ला वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कि वो छुप के बैठे रहते हैं। जैसे ही कोई फौज जो कि उनके दुश्मन नज़दीक आते हैं, उनमें ताबड़तोड़ दुनिया एकदम बहुत फास्ट अटैक करते हैं। मतलब जो दुश्मन जो है उनको दुश्मन को पता ही नहीं चलता कि अटैक कहाँ से आ रही है, और तुरंत उस एरिया से गायब हो जाते हैं। ये होती गोरिल्ला वॉरफेयर। हो ची मिन के दिमाग के अनुसार उन्होंने पूरे वियतनाम में टनल का नेटवर्क बिछा दिया, पूरे वियतनाम में, क्योंकि अमेरिका जो है कंटिन्यूसली बॉम्बिंग किया जा रहा था। वियतनाम की लड़ाई वो लड़ाई थी जो अमेरिका ने सबसे ज़्यादा एयर बॉम्बिंग किया था। एक छोटा सा देश है ही कितना वर्ग किलोमीटर का वियतनाम, यही कोई 3,31,000 वर्ग किलोमीटर का देश है वियतनाम। अमेरिका ने सबसे ज़्यादा बॉम्बिंग रेड्स जो है वियतनाम वॉर के दौरान कराया था। और जब उन्होंने देखा कि उनकी फ़ौज की, अमेरिकन फ़ौज की मौत जो है बराबर हो रही है, कैजुअलिटीज़ बढ़ रहे हैं, तब अमेरिका ने बोला कि अब हम अपने वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी बदलेंगे। यानी कि वियतकॉन्ग को जो चीज़ छुपा रहा है हम उसी चीज़ को नष्ट कर देंगे। और वियतकॉन्ग को छुपा कर रख रहा था कौन? वियतनाम के जंगल। अमेरिका ने कहा जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो वियतकॉन्ग रहेगा क्या। दूसरा चीज़ उनका ये सोचना था कि जब वियतकॉन्ग को खाना ही नहीं मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक सरेंडर कर देगा। खाना कैसे नहीं मिलेगा? खाना तब नहीं मिलेगा जब वहाँ के जितने भी जो लोग जो कि वहाँ के जो मूल निवासी थे, जो वियतनाम के जो कल्टीवेशन करते थे राइस, वहाँ राइस की कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होती थी, उनके फील्ड को, उनके राइस फील्ड्स को ही ख़त्म कर दो। और ये ख़त्म करने के लिए उन्होंने प्लान बनाया एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज जो प्लान है, कोई भी मिलिट्री ऑपरेशंस जो है, मिलिट्री ऑपरेशंस करने के टाइम ऑपरेशन का कोड नेम दिया जाता है। एजेंट ऑरेंज एक केमिकल कंपोजिशन है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, और ये ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रैंच हैंड।
1961 से लेकर 1971 तक एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल काफ़ी मात्रा में वियतनाम में हुआ, करीब 20 मिलियन गैलन्स। याद रखिए 20 मिलियन गैलन्स। एजेंट ऑरेंज एक हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड का मतलब होता है खरपतवार नाशक। यानी कि हमारे देश के भी किसान जो हैं, जो खेती करते हैं, जैसे कि कोई राइस की खेती करता है, चावल की खेती करता है, गेहूं की खेती करता है, तो घास फूस इधर उधर के फालतू के छोटे मोटे पेड़ उग जाते तो वो क्या करते हैं, उसमें स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने से वो हर्बिसाइड जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो चावल के पेड़ को, राइस के पेड़ को या गेहूं के पेड़ को तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जो अगल बगल जो इसका हर्ब से जो अनवांटेड पेड़ पौधे हैं उनको ख़त्म कर देता था। तो यही स्ट्रैटेजी अमेरिका ने अपनाया, लेकिन अमेरिका ने अपने अंदर की बात नहीं बताई। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा जो है इस्तेमाल करो तो वो जो बैकफायर करता है। यानी कि हर केमिकल का एक कंपोजिशन होता है, एक मात्रा होता है। जो किसान होते हैं वो भी अगर खेत में छिड़काव करते हैं तो एक प्रॉपर मात्रा में छिड़काव करते हैं, लेकिन अमेरिका ने जो प्रॉपर मात्रा होती है हर्बिसाइड के, उससे उसका जो कॉन्सेंट्रेशन, उसका ताकत 20 गुना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया था। यानी कि डॉक्टर ने कहा कि आपको एक पैरासीटामोल की गोली खाने के लिए सुबह एक, शाम को एक, आप बुखार से जल्दी ठीक होने के लिए सुबह 10 पैरासीटामोल खा लेते हो, शाम को 10 पैरासीटामोल खा लेते हो, क्या होगा? होगा ना, पूरा इंसान खत्म भी हो सकता है उस सिचुएशन में। अमेरिका ने भी यही किया था। एजेंट ऑरेंज जो है 2 हर्बिसाइड्स यानी कि 2 केमिकल्स उसका मिश्रण है, 50-50% का प्रोपोर्शन है। एक केमिकल है 2,4-D। ये जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी एंट्रेंस में पूछा जा सकता है कि एजेंट ऑरेंज किन किन 2 हर्बिसाइड्स के मिश्रण को बोला जाता है। एक है 2,4-D, ये एक, और दूसरा है 2,4,5-T। अब ये दोनों जो है वो हर्बिसाइड है, 2,4-D और 2,4,5-T। ये दोनों को अगर मिला देते हैं, ये 50% और ये 50%, तो ये बन जाता है एजेंट ऑरेंज। लेकिन प्रॉब्लम एजेंट ऑरेंज में ये थी, जो इस्तेमाल हुआ था वियतनाम में, वो डायोक्सिन से कॉन्टामिनेटेड था। यानी कि उसमें ये वाला जो चीज़ है 2,4,5-T जो है, इसमें डायोक्सिन था, DIOXIN। डायोक्सिन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा थी, और ये डायोक्सिन जो है कार्सिनोजन है, यानी कि ये कैंसर प्रोड्यूस करता है। ये चीज़ जो है उन्होंने, अमेरिका ने वियतनाम में कंटिन्यूस अपने हेलीकॉप्टर से, अपने एरोप्लेन से पूरे वियतनाम के जंगलों में छिड़काव करा दिया, जिसके कारण कि वहाँ के पेड़ पौधे सब नष्ट हो गए, पेड़ से पत्ते अपने आप गिर गए, वहाँ के जितने घास पतवार जो थे वो ख़त्म हो गए। दुनिया भर की 31,000 किलोमीटर एरिया की ज़मीन जो है बिल्कुल जो है ख़त्म हो गई। यानी कि आज के डेट में भी जहाँ पर एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल हुआ था, आज भी वहाँ खेती हो नहीं सकती, क्योंकि एजेंट ऑरेंज जो ये, हालांकि एक ऑर्गेनिक चीज़ है, लेकिन जो ये सॉइल में चले जाती, सॉइल में जाने के बाद उस एरिया में और कुछ उगता नहीं है। प्लस एजेंट ऑरेंज के संपर्क में बहुत वियतनामी आ गए थे, करीब करीब 4 मिलियन यानी कि 40 लाख वियतनामी आ गए थे वियतनाम सरकार के अनुसार, और आज उनकी 4थी पीढ़ी भी वो भुगत रही है। आपने मेरे थंबनेल में देखा वो रियल पिक्चर्स है वियतनाम के, आज के रियल पिक्चर्स हैं। और आपने जो देखा एरोप्लेन उड़ रहा है और उसमें जो ऑरेंज निकल रही है वही है एजेंट ऑरेंज। ये एक केमिकल है, ठीक है। वो केमिकल आपको याद रखना है, दोनों केमिकल का, दोनों हर्बिसाइड्स का मिश्रण है। और अमेरिका ने कितना मंगाया था? 20 मिलियन गैलन्स वियतनाम में इस्तेमाल के लिए। एक अमेरिकी गैलन का मतलब होता है कि 3.78 लीटर, और एक यूके का गैलन होता है 4.54 लीटर। इससे पहले जो है एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल जो है यूनाइटेड किंगडम ने भी किया था, मलेशिया में, उस टाइम मलाया बोलते थे। उसी से प्रेरित होकर इन्होंने, जो अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल किया वियतनाम के ऊपर, ये नहीं देखते हुए कि आगे इनके फ्यूचर जनरेशन्स को क्या होगा। वार तो ख़त्म हो जाएगा, वार तो हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लेकिन फ्यूचर जनरेशन को क्या हो जाएगा। अमेरिका ने हनन किया जेनेवा प्रोटोकॉल का। जेनेवा प्रोटोकॉल 1925 में साइन हुआ था, जिसके साथ ये बताया गया था कि किसी भी लड़ाई में, किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में, किसी भी 2 देशों का बीच में अगर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई भी बायोलॉजिकल या केमिकल वेपन यूज नहीं किया जा सकता है। तो जेनेवा प्रोटोकॉल में यूएस भी सिग्नेटरी है, लेकिन जब यूएस को यह सवाल पूछा गया कि आपने एजेंट ऑरेंज का इस्तेमाल क्यों किया और आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, तब यूएस का दिमाग देखिए। यूएस ने यह कहा कि प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि बायोलॉजिकल वेपन और केमिकल वेपन यूज नहीं कर सकते हैं, और हमने जो यूज किया वो तो ना बायोलॉजिकल वेपन था ना केमिकल वेपन था, हमने तो सिर्फ हर्बिसाइड यूज़ किया, यानी कि खरपतवार नाशक यूज किया। अमेरिकन जो
फौजी जो सोल्जर्स के, अमेरिकन मिलिट्री के जो प्लानर्स थे, उनका बोलना है कि एजेंट ऑरेंज के इस्तेमाल के बाद उनके जो फ़ौज जो है, अमेरिकी फ़ौज जो है, उनकी विजिबिलिटी, दूर तक देखने की क्षमता वियतनाम में बढ़ गई थी, क्योंकि हज़ारों एकड़ ज़मीन से जंगलों को ख़त्म कर दिया है इस एजेंट ऑरेंज ने। और इसका इफ़ेक्ट आज भी वियतनाम भुगत रहा है। इसीलिए जो लोग बोलते हैं ना, एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वॉर, मैं नहीं मानता। इसकी इफेक्ट जनरेशन टू जनरेशन रह जाए। ऐसे केमिकल का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए कोई लड़ाई में। नेपाम बॉम्ब जैसे चीज़ों का कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये एक अलग टॉपिक है, नेपाम बॉम्ब किसी दिन आपको बताऊंगा नेपाम बॉम्ब के बारे में। लेकिन ये जो इस्तेमाल हुआ था एजेंट ऑरेंज, ये अमेरिका ने बिल्कुल गलत किया था और अमेरिका को कभी ऐसा काम करना नहीं चाहिए फ्यूचर में। इतना ताकतवर देश और हो ची मिन जैसे लीडर का अंडर टिक नहीं पाया। अमेरिका ने आज तक अपना कोई भी मिशन में जीता नहीं है। आप देख लिए, अमेरिका हैज़ फेल्ड इन इट्स मिशन इन वियतनाम, अमेरिका हैज़ फेल्ड इन इट्स मिशन इन द मिडल ईस्ट, एंड वेरी रिसेंटली अफगानिस्तान हैज़ फेल्ड इन इट्स मिशन इन वन ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान। जाते हो, तहस नहस करते हो, ख़त्म करते हो और वापस आ जाते हो। बिल्डिंग तो नहीं करते हो उस देश का दोबारा से, जाके बर्बाद करके सिर्फ वापस आ जाते हो अपने मतलब के लिए। खैर, आज के लिए इतना ही। आज एजेंट ऑरेंज के बारे में मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। अब आप इस पर विचार कीजिए, सोच कीजिए। आप सोचिए उन वियतनामी लोगों का दुख कितना, दर्द कितना है, जहाँ की एक दादा अपने पोते और पड़ोते को देख रहा है इस तरह का पैदा होते हुए, जिसके आँख नहीं है, बिना आँख के बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्योंकि जीन्स में, ह्यूमन जीन्स में म्यूटेशन क्रिएट कर दे रहा है ये केमिकल, जो कि 60 साल पहले याद रहा, जो छिड़काया गया था वियतनाम में। और ये कितने साल तक रहेगा हमें पता नहीं। डेकेड्स बोलते हैं, डेकेड्स तक रहेगा, क्योंकि इस डायऑक्सिन के बारे में बहुत कम ही रिसर्च पेपर है। मेडिकल रिसर्च बहुत कम है। देखते हैं, ईश्वर वियतनाम का भला करे। हम चाहते हैं सब खुश रहें। हम चाहते हैं कभी इस तरह का कोई चीज़ वॉर में यूज ना हो। Thank you for your patience listening. Have a great day and take care.